आप सभी को जय मसीह की। पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता इस ऑनलाइन सर्विस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम काफ़ी खुश और आनंदित हैं क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त ऑनलाइन सर्विस जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम आप सभी को स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आइए आज की इस ऑनलाइन सर्विस में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से और प्रभु के वचन से जो हमारे पास्टर की तरफ से दिया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बैठे परमेश्वर को अपने घर पे अपने दिल में बुलाए और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ मिलके करें। आइए एक छोटी सी दुआ की ओर चलते हैं और उसके बाद आज के इस वर्शिप की ओर हम जाएंगे। जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज के इतने अच्छे दिन के लिए प्रभु यीशु, इतने अच्छे मौसम के लिए प्रभु यीशु जो आपने हमें दिया। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जितने लोग प्रभु यीशु जो आज ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, इनके घर में इनके परिवार में प्रभु जी आप आशीष दीजिए। प्रभु यीशु इनके घर में हम आपको प्रभु जी वेलकम करते हैं प्रभु यीशु, और इन्हें प्रभु जी आशीषों से भरिए प्रभु जी। इनके घर में खुशियाँ और प्रभु जी बरकत आने पाए प्रभु यीशु। प्रभु इनके मन की बातों को मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं प्रभु यीशु। प्रार्थना करते प्रभु जी इनकी मन की बातों को प्रभु यीशु जो ये किसी के सामने नहीं बोल सकते उन्हें आप देखिए और उन्हें ठीक कीजिए, पूरा कीजिए प्रभु यीशु। इनके घर में सुख शांति और खुशी प्रभु जी भर दीजिए प्रभु यीशु। आज की इस ऑनलाइन सर्विस को, आज के इस वर्शिप को, आज के प्रीचिंग को और प्रभु जी जितने सारे एक्टिविटीज़ जो होने वाली है इन सभी चीज़ों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं, आमीन। आइए आज की इस वर्शिप की हम ओर चलते हैं। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू यीशु तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू यीशु तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू तेरा लहू
तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू यीशु तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू दिल को सुकून देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू यीशु तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू यीशु तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू यीशु तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू यीशु तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू यीशु तेरा लहू पा करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा।
तेरा लहू ढाल और खिला, सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू दिल को सुकून देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू कुव्वत देता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को ताली बजा के हम धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे परमेश्वर के लहू के लिए जिससे प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे और ताली बजाते हुए, और आइए हम सब लोग मिल के परमेश्वर की महिमा करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। आहा हा हालेलुया, 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 अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन के हमारे से नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी से नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया।
आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम,
गाते हैं तेरे गुणगान। आहा हा हालेलुया, 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 आमीन। जीवन को देने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज के इतने अच्छे वर्शिप के लिए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते प्रभु यीशु इस वक्त ऑनलाइन में जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, इनके घर पे प्रभु यीशु आप आशीष दीजिए प्रभु। जिस तरह हम इनके साथ मिल के प्रभु जी स्तुति महिमा प्रशंसा जैसे हमने किया प्रभु यीशु, प्रार्थना करते प्रभु यीशु हमारे प्रभु जी इस प्रेजेंट वर्शिप को प्रभु यीशु आप ग्रहण कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु जी हमें आशीषों से भरिए प्रभु यीशु, और प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी जितने भी प्रभु यीशु दुख मुसीबत है प्रभु यीशु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, हमारे ऊपर आपकी नजर हमेशा बनी रहने पाए प्रभु यीशु। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी हम कभी भी प्रभु जी कभी भी विश्वास में प्रभु जी पीछे ना हटने पाए प्रभु यीशु। हमें आशीषों से भरिए प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहने पाए, हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति बनी रहने पाए। और प्रभु यीशु प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे जीवन में खुशी और प्रभु जी आनंद से आप प्रभु जी भर दीजिए। इस वक्त हम प्रभु यीशु वचन की ओर जाने वाले हैं प्रभु यीशु, हमें प्रभु जी अपने कलवरी लहू से बांधिए प्रभु जी, हमारे कान को हमारे दिल को प्रभु जी आप खोलिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु जी आज का ये जो वचन जो आपकी दास की तरफ से दिया जाएगा हम इससे प्रभु जी अपने दिल में ग्रहण कर लेने पाए प्रभु जी, इस वचन पे प्रभु जी हम विश्वास करने पाए और इस वचन पे चलने पाए प्रभु यीशु। हमें आशीषों से भरिए और अपने सामर्थ्य हाथ में हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ पीस टैबरनेकल चर्च कोलकाता में, और आज के इस शुभ दिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज संडे है और आज का वचन हम जो आपको आज देंगे चर्च से वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही लाभदायक है प्रियो।
क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या हम विश्वास करते हैं। डू यू बिलीव? मेरे साथ निकाल लीजिए, अगर आपके पास बाइबल हो मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस उसका 5 अध्याय 25 अध्याय से लेकर 34 पद तक। मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 टू 34। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने अपने वचन में से पढ़ने का ये मौका दिया। हम निकालते हैं मरकुस उसका 5 अध्याय पद 25 से 34 तक। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेले ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिससे यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव के पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रभु अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। अभी जो हमारे सामने जो वचन जो पढ़ा गया वहां पर हम देखते हैं कि जिस औरत को 12 साल से लहू बहने का रोग था, और प्रियो उस औरत को चंगाई की बहुत सख्त से सख्त उसे जरूरत थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कोई निकलने का रास्ता कोई बचा ही नहीं था प्रियो। क्योंकि जब हम मत्ती में 9 अध्याय में जब पढ़ते हैं, फिर हम जब मरकुस उसके 5 अध्याय में जब पढ़ते हैं, जब लूका में भी जब हम पढ़ते हैं इस औरत के बारे में, तो लिखा गया है तीनों पुस्तकों में इस औरत के बारे में इस तरीके से लिखा गया है कि उसने अपनी सारी पूंजी, उसने जितने भी जमा करके रखी थी, उसने सब अपने ऊपर खर्च कर दी ताकि उसे अच्छी मेडिसिन मिल सके, अच्छी रीति से डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर सके, वैद्य उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, देखभाल कर सके। लेकिन प्रियो लिखा गया है कि उसका ये लहू बहने का रोग ठीक नहीं हुआ। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, देखते देखते 10 साल गुजर गए प्रियो। लेकिन एक दिन यीशु उसके रास्ते से होकर जा रहे थे, उसके घर के दरवाजे से होकर जा रहे थे प्रियो। हम आगे की तरफ हम आपको बोलेंगे कि किस रीति से प्रभु ने उसे चंगाई दी, किस रीति से प्रभु को खुद नहीं पता था प्रियो कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस औरत के समान ढारस अपने मन में बांध कर रखें। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ खो दिया प्रियो, उसने अपना सारी पूंजी उसने गवा दी, उसने अपने रिलेटिव्स को गवा दिया, उसने अपने रिलेशनशिप को उसने गवा दिया। हम नहीं जानते कि वो उनके कितने सारे परिवार के लोग थे, हम नहीं जानते। लेकिन हम जब हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके बहुत सारे घर में रहने वाले जो लोग थे, उनकी इस बीमारी को देखकर लोग उन्हें छोड़ दिया। उनके परिवार के लोगों ने उस औरत को छोड़ दिया, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का जिसे रोग था। उसने अपना स्ट्रेंथ खो दिया, उसने अपना बल खो दिया प्रियो, उसने अपना धीरज उसने खो दिया। क्योंकि प्रियो 12 साल गुजर चुके थे। 12 साल कुछ कहलाता है।
लेकिन उसे पता नहीं था कि चंगाई उसके दरवाजे पर आने वाली है। हालेलुया। चंगाई उसके दरवाजे को खटखटाने वाली है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के दिन, हो सकता है कि आज का दिन आपका दिन हो कि प्रभु यीशु आपके दरवाजे को खटखटाए, आशीष आपके दरवाजे को खटखटाए और वो आपके भीतर आना चाहता है, वो आपके घर में आना चाहता है। हालेलुया। और चारों दिशाओं में वो फैल जाना चाहता है। और हो सकता है कि प्रभु यीशु आज आपको आपके रोग से आपको चंगाई दे दे। जिस रीति से इस औरत को चंगाई पाने की चाहत थी, इसने नाम सुना था सिर्फ यीशु मसीह का, जीसस का नाम सुना था सिर्फ इस औरत ने, लेकिन कभी देखा नहीं था। उसने सुना था कि यीशु लोगों को चंगा करते हैं, यीशु की परछाई पड़ जाने से लोग चंगे हो जाते हैं, यीशु के एक बार छू लेने से लोग चंगे हो जाते हैं, मुर्दे लोग जिला दिए जाते हैं, मुर्दे लोग जिला दिए जाते हैं। इस औरत को सिर्फ इतना उसके मन में आया कि सिर्फ मैं उसके आंचल को अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अगर उसके दामन के आंचल को अगर मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, क्या आपके पास वैसा विश्वास है कि जिस रीति से इस औरत ने अपने विश्वास को दिखाया, इस औरत ने अपना सब कुछ खो दिया। प्रियो, अपना पैसा, अपना स्ट्रेंथ, अपना बल, सब कुछ उसने खो दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस दिन आशीष उसके दरवाजे से होकर जाने वाली है। लेकिन पता नहीं कहां से उसकी एक सिस्टर आ गई और उसने कहा, हेलो, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, क्योंकि देखो तुम्हारे रास्ते से होकर कौन जा रहा है, तुम्हारे घर के बगल से होकर कौन जा रहा है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और प्रियो, जब आप इस मरकुस 5 अध्याय 25 से लेकर 34 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि लोग ने, जब वो अपने घर के चौखट के बाहर निकली, वो चल नहीं सक रही थी, वो रेंगते रेंगते वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की वो चेष्टा कर रहे थे, लेकिन लोग उसे हटाने लगे, लोग उसके ऊपर से जा रहे थे, लोग उसके ऊपर पैर रख दे रहे थे, लोग उसके हाथों पर पैर रख दे रहे थे, लोग उनके पैरों पर पैर रख दे रहे थे। लेकिन उस औरत ने अपने ढांढस को नहीं खोया, क्योंकि उसके अंदर एक नई आत्मा फिर से आ गई। प्रियो, उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ फिर से जाग उठी, उसके अंदर एक नया बल फिर से जाग उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम एक ऐसा नाम है प्रियो, जब किसी भी मुर्दे के पास अगर आप लेंगे, किसी के पास स्ट्रेंथ ना हो, किसी के पास बल ना हो, अगर उनके पास अब यीशु मसीह का नाम लेंगे तो उनके अंदर एक नया मन उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। वो नए सिरे से वो जन्म लेने लगेंगे, वो नए सिरे से वो हवा को, श्वास को वो लेने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम एक बहुत ही अद्भुत नाम है। और तब उस औरत ने अपने घर के बाहर, उसने रेंगते रेंगते वो प्रभु यीशु मसीह के पास वो जाने लगी। और जानते हैं फिर क्या हुआ प्रियो? प्रभु यीशु कहीं और जा रहे थे। प्रभु यीशु एक मुर्दे लड़के को जिलाने के लिए जा रहे थे। जब आप इस पूरे 5 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, एक मुर्दे लड़की को वो जिलाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और घटना घट गई। और ये औरत ने प्रभु यीशु मसीह के दामन के आंचल को जाकर सिर्फ छू ली उसने। अब जानते हैं प्रियो फिर क्या हुआ? वो उसी समय वो चंगी हो गई। वो उसी समय प्रियो वो चंगी हो गई। हालेलुया। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर मुझ में से सामर्थ निकली है, कोई चंगा हुआ है। जब आप लूका में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि पतरस ने कहा कि प्रभु आपके ऊपर भीड़ टूटी पड़ी जा रही है, वो आपके ऊपर गिर रही है, आपको छू रही है लोग, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु वहां रुक गया।
और चारों तरफ वो देखने लगा कि मुझे किसने छुआ है। प्रियो, वो औरत भी जान चुकी थी क्योंकि वो चंगी हो चुकी थी, और वो औरत जान चुकी थी कि प्रभु यीशु मुझको ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं चंगी हुई हूं। और जानते हैं प्रियो, उसी समय वो औरत उठी और प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे जाकर वो गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं? मेरा आज का विषय यही है, क्या आप विश्वास करते हैं? हो सकता है कि आपने अपना सब कुछ खो दिया प्रियो, आपने अपना सब कुछ गवा दिया। आपके पास अपना घर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रहने के लिए कुछ साधन नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं? हो सकता है कि आप अपने बल को आप खो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं। दिन पर दिन आप निराशा की तरफ आप बढ़े जा रहे हैं क्योंकि आपको निकलने का कोई स्केप नहीं मिल रहा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा चारों दिशाओं से। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक इसी औरत की तरह, ये जो औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, इस औरत ने भी अपना सब कुछ खो दिया प्रियो, अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना उसने नहीं छोड़ा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आपको मिरेकल चाहिए? क्या आपको आशीष चाहिए प्रभु यीशु से? अगर आशीष चाहिए तो अभी इसी वक्त आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए और प्रभु यीशु से कहे, प्रभु यीशु, मैं आज आशीष में पाना चाहता हूं। अपने रोगों को बताएं, अपने जितने सारे जो बॉडी में आपके जो रोग हैं, उस रोग का आप नाम ले और प्रभु यीशु मसीह का फिर नाम ले। हालेलुया। देखिएगा, यीशु मसीह के नाम से आपके रोग सारे चले जाएंगे। आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है प्रभु यीशु मसीह को बताएं। आपके पास घर नहीं है, प्रभु यीशु को बताएं। हालेलुया। प्रियो, लोगों को बताने से अच्छा आप प्रभु यीशु को बताएं, अपने सृजनहार कर्ता को बताएं प्रियो, क्योंकि वो आपका केयर करता है। हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा जॉब ना हो, काम करने के लिए एक अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा सैलरी नहीं है आपके पास घर चलाने के लिए। आपका जो शादीशुदा जो जिंदगी है वो अच्छे से नहीं जा रहा है, आपके पास अपना बच्चा नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। टाइम लगता है प्रियो, एक आशीष पाने के लिए टाइम लगता है। जो लोग वेट करते हैं, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल बी ब्लेस्ड। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर वेट करते हैं, जो लोग इंतजार करते हैं, वो प्रतिफल पाते हैं प्रियो, बहुत बड़ा प्रतिफल पाते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में इंतजार करना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वचन आपके लिए है। अगर आपको अपनी जिंदगी में इंतजार करना पड़ रहा है तो आपके लिए सामने बहुत बड़ी प्रतिफल रखी हुई है, बहुत बड़ा फ्यूचर आपके सामने रखा हुआ है जिसमें आराम है। हालेलुया। जिसके अंदर आशीष है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि वो प्रभु यीशु आपको दे रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो सकता है कि आपको कहने की जरूरत पड़े, आज अभी इसी वक्त आप भी कहें कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के दामन के आंचल को मैं छू लूं और मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं अपने सारे प्रॉब्लम से, मैं अपनी सारी समस्याओं से मैं छुटकारा मैं पालूंगा और मैं फिर से पुराना नहीं रहूंगा। मैं अब नया सिरे से मैं जन्म लूंगा। हालेलुया। मैं अब नए सिरे से मैं जन्म लूंगा। थैंक यू जीसस। आपको कभी कभी लगेगा कि आपके सामने सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आशीष आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु आपको आशीष देने वाला है, वो देने जाने वाला है अभी इसी वक्त। हालेलुया। वो आपको आशीष देने वाला है, वो आपके जीवन में मिरेकल करने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस। डू यू बिलीव?
क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु, मैं आज आपके मिरेकल को, आपके आशीष को, आपके आशीष कर्म को मैं अपने जीवन में मैं अभी स्वागत करता हूँ। स्वागत करना पड़ता है प्रियो। जिस रीति से उस 12 साल से लहू बहने की रोग जिस औरत को थी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के दामन के आंचल को उसने छुई, अलाउ करना पड़ता है आशीष को। मन में एक चाहत होना चाहिए आशीष पाने का, छुटकारा पाने का और मिरेकल पाने का। उसने आने दिया, उस आशीष को अपने अंदर उसने आने दिया, क्योंकि प्रियो, निराशा का दूसरा नाम आशा है। आशा का दूसरा नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आपके पास होप नहीं है, अगर आपके पास आशा नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। वो आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। वो आपका डैडी है प्रियो। उसने आपको बनाया इस संसार में, बनाकर उसने आपको संसार में भेजा ताकि आप इस संसार में रहकर उसके नाम का प्रचार करें, उसके नाम को आप बढ़ाई दें। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप को आप सौंप दे, क्योंकि प्रियो, आपको कोई कठिनाई आपको उठाने की दरकार नहीं है। वो प्रभु यीशु है जिसने आपके लिए सारी कठिनाई को, सारी कठिन जीवन को उसने आपके लिए उठा लिया। वो नंगा पैर चला प्रियो, ताकि आप नंगे पैर ना चले। उसने अपने हाथों पर कील ठुकवाए ताकि आप इस हाथ से गलत काम ना करें। उसने अपने सिर पर कांटों का ताज पहना ताकि आप गलत विचार आप अपने दिमाग में ना लाएं, गलत ना सोचे, आप अपने दिमाग से निराश ना हो जाएं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने सर पर कांटों का ताज पहना। उसने अपने ऊपर थुकवाया ताकि आपको कोई लज्जित ना करे, लोग आपको इस संसार में कोई लज्जित ना करे। इसीलिए वो खुद लज्जित हुआ। उसने अपने ऊपर कोड़े बरसवाए ताकि आप हर एक रोग से आप छुटकारा पा सकें। बीमारी आपके लिए नहीं है प्रियो, वो आपके लिए पैदा नहीं हुई है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए अपने जीवन में और छुटकारे को हासिल करें। हालेलुया। अगर वो नहीं जा रहा है तो यीशु का नाम फिर से ले और विश्वास करें। हालेलुया। वो यीशु के नाम से वो जरूर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जगत का उजियाला मैं हूं, इस जगत का रोटी मैं हूं। प्रियो, आपको किसी बात की चिंता करने की दरकार नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप भूखे हैं तो परमेश्वर आपको खिलाएगा। अगर आप निराश हैं तो प्रभु यीशु आपको खुश करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके जीवन में आनंद देगा, वो जॉय देगा। बाइबल में लिखा गया है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हालेलुया। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर में सदा आनंदित तुम रहो। प्रियो, ये जो वचन है जो आपको आज मिला है, मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 34 पद तक, इसे फिर से पढ़े प्रियो। इसमें, इस वचन में बहुत सारे सीखने की बातें यहां पर है कि किस रीति से इस औरत ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में उसने अपनी आशीष को हासिल करके रखी। हालेलुया। प्राप्त कर ली उसने अपने आशीष को। हो सकता है कि आप अपने बीमारी से 10 साल से गुजर रहे हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपके पास अपना घर नहीं है। पिछले 20 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 5 साल से आपके पास अपना घर नहीं है। प्रियो, आशीष को पाइए। यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त अपने आशीष को पाइए। हालेलुया।
जहां पर आप बैठे हुए हैं, जिस स्थान में बैठे हुए हैं उसी स्थान में घुटने पे आ जाइए और प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए और प्रभु यीशु को कहिए, प्रभु जी मैं अपनी आशीष को मैं पाना चाहता हूं, मुझे अभी इसी वक्त मेरे आशीष को तू दे दे। मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस, आशीष करम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे हस्बैंड के अंदर, मेरे वाइफ के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे रिलेटिव्स के अंदर, मेरे घर में, चारों दिशाओं में मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और प्रियो, जबकि आप ये प्रार्थना जब आप करके होंगे प्रियो, आप एक नई सिरे से आप जन्म ले चुके, क्योंकि प्रभु यीशु हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो हमें अपनी राह पर वो चलाना चाहता है। यूहन्ना की पत्री पर लिखा गया है कि तुम्हें इस संसार में बहुत सारी कठिनाइयां की सामने तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन ढारस रखना क्योंकि मैंने इस संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। मैंने इस संसार को जीत लिया है। प्रियो, प्रभु यीशु ने आपके लिए इस संसार को जीत लिया है। आपको अब किसी बात की चिंता करने की दरकार नहीं, आपको कुछ भी करने की दरकार नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए इस संसार को जीत लिया है यीशु के नाम में। हालेलुया। आशीष को अपने अंदर आने दे। और प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। इस वचन को आप फिर से पढ़े, मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 34 तक इस वचन को आप फिर से पढ़े। प्रभु आपको इस वचन से फिर से आपको नवाजेगा, फिर से आपको आशीष देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है प्रियो। कभी भी ढारस मत हारिएगा, अपने स्ट्रेंथ को कभी मत खोइएगा। डोंट बी डिस्करेज, डोंट बी डिस्करेज, ऑलवेज टेक करेज इन द लॉर्ड। हमेशा अपने खुशी को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इस वचन को आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि जिस रीति से आपको आशीष मिली है, हम चाहते हैं कि उसी रीति से दूसरे लोग भी इस वचन से आशीष पाए। जिनके घर में मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं, ये वचन उनके घर तक पहुंचाइए, ताकि उनके घर में इस वचन के द्वारा मिरेकल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु में बने रहे और आशीष पाइए। जय मसीह की। Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master, I have suffered an issue of blood 12 years, and I knew if I could just touch thy clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague.